बहुत ही दुखद समाचार हम लोगों को थोड़ा देर पहले मिला है। हमारे साथी सिमडेगा के पूर्व विधायक नीयल जी का निधन कोरोना से ही हो गया। यहीं रांची रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में एडमिटेड थे, वो उनका निधन हो गया आज। हम लोग प्रभावित हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है। प्रार्थना किए हम लोग कि परमेश्वर की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को धैर्य सहने की शक्ति। और हम सबको उन्होंने निर्देश दिया कि अपने अपने राज्यों में कोरोना को रोकने के लिए, इनसे प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए और लोगों को जगाने के लिए जन जागरण चलाई। उसी के तहत हम लोग कांग्रेस पार्टी को बैठे थे, अभी निर्णय लिए और साथियों से भी बात कर लिए हैं, MLA MP से भी बात कर रहे हैं। तय ये हो रहा है कि हम लोग जन जागरण में लगेंगे। शहरों में खास करके बड़े बड़े होर्डिंग लगाएंगे। सोनिया जी का उसमें चित्र रहेगा। जो गाइडलाइंस है भारत सरकार का और राज्य सरकार का इतिहाद के लिए, है ना, उसको लिखेंगे। ये अपील होगी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से। ये सब जगह हम लोग लगाएंगे और लोगों को एजुकेट करने का, शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। ये पार्टी इसमें लगेगी और आगे समय में हम लोग वॉलंटियर भी तैयार करेंगे जो इस कोरोना वायरस के खतरे से लोगों को शिक्षित करेगा, ताकि लोग जागरूक हों और जो गाइडलाइन है भारत सरकार का और राज्य सरकार का, उसका पालन करें, क्योंकि यही एक रोकथाम का उपाय है और कोई उपाय नहीं। फिर उनसे ये भी अपील करेंगे कि जब टीका लगने लगे कोविड-19 का, तो बेखौफ होकर के टीका लें। पहला डोज, दूसरा डोज, इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो बिना खौफ के वो टीका लें ताकि वो सुरक्षित हो सकें और दूसरे को भी सुरक्षित कर सकें। जिस तरह से राज्य में कोरोना वायरस बढ़ रहा है और जैसा कि कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता वहां पहुंचे थे और एक युवती के पिता की उनके सामने ही मृत्यु हुई है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्य है और ये महामारी है। हम दुख व्यक्त करते हैं जिनकी मृत्यु हुई। आज भी हमारे दिवंगत हो गए नेता हमारे नीयल तिर्की जी, जो जिला कांग्रेस में अध्यक्ष रहे, कई बार विधायक रहे, सचेतक रहे, तो कहीं न कहीं किसी परिवार के लिए ये बहुत ही दुख की घड़ी होती है जब उनके साथ इस तरह की घटना होती है। और वो युवती का रिएक्शन बहुत ही स्वाभाविक है। हमारे परिवार में भी इस तरह की घटनाएं होगी तो निश्चित रूप से हम भी रिएक्ट करेंगे। लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, उन्होंने भी बहुत हिम्मत दिखाई और सभी कोविड वार्ड में कोरोना पेशेंट के बीच घूम घूम कर सबसे हालचाल जाना। जो डॉक्टर थे, अधिकारी थे, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिया और लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। मतलब कोरोना से जूझने के लिए, चुनौती से निपटने के लिए हर वो काम कर रहे हैं जिससे कि आने वाले चुनौतियों से निपटा जा सके। ये जरूर है कि असमय, इस महामारी में असमय बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है। महामारी की वजह से सबको बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा इलाज के लिए, लेकिन बावजूद इसके हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम अपनी सरकार की ओर से, संगठन की ओर से लोगों को सेवाएं देंगे। और आज भी देखिए, कई राजनीतिक दलों ने अपना दफ्तर बंद कर दिया, लेकिन आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और अध्यक्ष जी ने अभी कहा कि जागरूकता के लिए हम अभियान लॉन्च करने वाले हैं। लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर का वितरण करेंगे और लोगों को जागरूक बनाएंगे, क्योंकि सावधानी सबसे बड़ा औजार है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। उसका हम लोग अभियान चलाने जा रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता
नीयल तिर्की जी ने कोरोना महामारी से रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में अपनी जान गंवाई। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन करते हैं। लेकिन मीडिया जो एक सशक्त माध्यम है, आपके ओर से हम राज्य की जनता से निवेदन करते हैं, इस महामारी में पूरी दुनिया जहां चुनौतियों और संघर्ष का सामना करना है, वहां सामाजिक दूरी और मास्क पहनकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होकर इस महामारी का हम मुकाबला करेंगे और इसको हराने का काम करेंगे। नीयल तिर्की जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से और जन जन की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कल हमारे बीच से झारखंड आंदोलन के महान शख्सियत कद्दावर नेता साइमन मरांडी जी का भी निधन हुआ था, हम उन्हें भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कल सदर अस्पताल के बाहर एक कोविड के पेशेंट डेथ हो गए, उनको एंट्री नहीं मिला। क्या लगता है कि मेडिकल इमरजेंसी की भी बात बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं, क्या लगता है राज्य देश का कोई एक ऐसे स्वास्थ्य मंत्री का उदाहरण मुझे बताइए जो कोविड के पेशेंट से मिलने के लिए अपना पीपीई किट पहन के गया। एक उदाहरण बता दीजिए कि देश का कोई स्वास्थ्य मंत्री अगर गया हो। बन्ना गुप्ता जी ने कल सदर अस्पताल के कोविड पेशेंट के एक एक लोगों से मुलाकात की और उनको भरोसा दिलाया कि सरकार आपके साथ खड़ी है। लेकिन इस चुनौतीपूर्ण समय में जहां इतनी बड़ी महामारी है, कोरोना का दूसरा फेज आप भी देख रहे हैं कि कितनी भयावह स्थिति से गुजर रहा है, इसलिए कौन कहाँ किस स्थिति में है, कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बहुत चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। कोई ऐसा घर नहीं है जहां बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस कोरोना के संकट से नहीं जूझ रहे। सरकार और संगठन पूरी ईमानदारी, तत्परता, गंभीरता से इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है।